दुश्मन का चमकता हुआ नेट तैयारा पूरे का पूरा मेरी गन साइट में आ गया और मैंने फायरिंग बटन दबा दिया। मेरा वार खाली नहीं गया था, लेकिन उसी लम्हे मेरा अपना तैयारा बड़ी जोर से लर्जा। मैंने पीछे का मंजर देखा। क्या मंजर था! दुश्मन के 2 नेट तैयारे कोई 1500 फुट दूर मेरे पीछे लगे हुए थे। आवाज की रफ्तार से तेज ये तैयारे तेजी से मेरे अकब में उड़े आ रहे थे और एक की मशीन गन मेरे तैयारे पर गोलियां बरसा रही थी। यह है फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ अली खान, जो छंब के आसमान पर सुपरसोनिक नेट तैयारों में घिर गया था। छंब की वादी जंग गुजीदा थी, पेड़ पौधों से भी खून रिस रहा था, लेकिन फजा की बुलंदी से वादी का हुस्न अब भी जंग से पहले जैसा नजर आ रहा था। सुबह के सूरज ने फजा को और ज्यादा निखार दिया था। हाजी पीर और कारगिल की चौकियों पर भारत के जारहाना कब्जे के जवाब में पाक फौज और आजाद कश्मीर की फौज ने जो दिफाई हमला किया था, उसे आज तीसरा दिन था। दुश्मन की सिपाह पसपा हो रही थी और पाक फौज के दस्ते बर्क रफ्तारी से जौड़ियां की तरफ बढ़ रहे थे। दुश्मन ने अपना हवाई बेड़ा भी जंग में झोंक दिया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के हवाबाज और जदीद लड़ाका बमबार तैयारे पाक फौज और आजाद कश्मीर फौज की पेशकदमी को न रोक सके और न पसपा होती भारतीय सेना के कदम जमा सके। भारतीय सेना को तो सीमेंट और लोहे के मजबूत बंकर भी पनाह न दे सके थे। पाक फजाइया भी अपने फातेह दस्तों को फजाई कवर देने के लिए हरकत में आ गई थी, जिससे पाक फौज के हौसले और ज्यादा बढ़ गए थे। पाक फजाइया का लड़ाका हवाबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ अली खान छंब सेक्टर में गश्ती परवाज कर रहा था। उसके साथ एक और लड़ाका तैयारा था जिसका हवाबाज फ्लाइंग ऑफिसर खालिक था। वो दोनों 25,000 फुट की बुलंदी पर अपनी बर्री फौज की हिफाजत के लिए निस्फ घंटे से उड़ रहे थे। पाक फौज के फाते मुजाहिदों के सर पर खुदा का हाथ था और उन्हें सिर्फ खुदाए जुल जलाल पर भरोसा था। फिर भी सरों पर अपनी फजाइया के तैयारे उड़ते देखकर सिपाहियों पर नफसियाती सा असर होता है, जो उनके जोश खरोश और जज्बे में नई रूह फूंक देता है और वो दुश्मन के तैयारों से बेखौफ होकर जमकर लड़ते हैं। वो मंजर बड़ा ही प्यारा और जज्बाती सा होता है जब फजाइया अपनी बर्री फौज के सर पर अपने परों का साया किए होती है, जैसे दुश्मन के खिलाफ भाई भाई की मदद को आन पहुंचा हो। पाक फजाइया के शहबाज इसी जज्बे से दीवाने होकर पाक फौज की मदद को जाया करते थे। ऐसे ही जज्बात और एहसासात से सरशार फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ और फ्लाइंग ऑफिसर खालिक अपनी फौज के सर पर उड़ रहे थे। निस्फ घंटे से उन्हें दुश्मन का कोई तैयारा नजर न आया था। अचानक यूसुफ के वायरलेस पर खालिक की आवाज गूंजी, लीडर 4 तैयारे दाएं तरफ, 1 मील दूर इस तरफ मुड़ रहे हैं। यूसुफ ने देखा दूर 4 धब्बे से उनकी तरफ मुड़कर झपटे में आ रहे थे। करीब आए तो देखा कि ये दुश्मन के 4 नेट तैयारे थे। यूसुफ झड़प लेने के लिए तैयार हो गया और उसने खालिक को तेल की फालतू टैंकियां फेंक देने को कहा। उसने अपनी कॉकपिट में हाथ को जरा सी जुम्बिश दी तो उसके तैयारे की फालतू तेल की टैंकियां दुश्मन की फजा में लुढ़क गईं। दुश्मन करीब आ चुका था। वो 4 थे और ये 2 थे। यूसुफ ने टैंकियां फेंकते ही तैयारा एक तरफ घुमाया और तेजी से 1-2 पैंतरे बदलकर एक नेट तैयारे के पीछे हो गया। उसने नेट को शिस्त में लेना शुरू किया तो वो एक लम्हे में उसकी शिस्त में आ गया। यूसुफ दुश्मन को कामयाबी से जद में लेने के लिए तैयारा उसके करीब कर रहा था कि खालिक की आवाज ने उसे चौंका दिया, लीडर मेरी टैंकियां नहीं गिरती। किसी खराबी की वजह से खालिक की टैंकियां तैयारे से अलग नहीं हो रही थी। यूसुफ चौंक तो गया, लेकिन उसने दुश्मन के तैयारे को गन साइट से निकलने न दिया। हालांकि इतनी देर दुश्मन को शिस्त में रखना आसान नहीं होता। शिस्त में नजरें जमाए उसने खालिक को जवाब दिया, परवाह नहीं, मेरे साथ रहना। यूसुफ को खूब एहसास था कि उसका साथी किस मुश्किल में फंस गया है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ही रखना चाहता था। वैसे भी उसे अपने अकबी हिफाजत के लिए खालिक को साथ रखने की जरूरत थी। खालिक उसके अकब में रहा, लेकिन यूसुफ ने नेट के ताकुब में रफ्तार इंतहाई कर ली थी। खालिक का तैयारा टैंकियों के फालतू वजन की वजह से यूसुफ का साथ न दे सका और बहुत पीछे रह गया। यूसुफ दुश्मन के 4 नेट जैसे तेज और बरतर तैयारों से लड़ने के लिए अकेला रह गया। जिस तैयारे को उसने जद में लिए रखा था, उसके हवाबाज ने उसे अपने ताकुब से झटकने के लिए कई बार अपने तैयारे को तेजी से दाएं बाएं किया और हर दाव खेला, लेकिन पाकिस्तानी शहबाज उसके लिए पैगाम अजल बना उसके दुम के साथ चिपका रहा। यूसुफ उसके और ज्यादा करीब हो गया और फायरिंग बटन दबा दिया। निशाना चूक जाने की कोई वजह नहीं थी। ऐन उस वक्त उसका अपना तैयारा दुश्मन की गोलियों की बौछार से लरस गया। उसने घूम कर देखा, 2 नेट तैयारे उसके ताकुब में थे और एक उस पर फायर कर रहा था, जिसकी बौछार यूसुफ के तैयारे में लगी, लेकिन गोलियां ऐसी जगह लगी कि सुराख करती गुजर गईं और तैयारे में फट न सकी। नेट तैयारे बहुत तेजी से उसके करीब आ रहे थे। यूसुफ ने उनकी जद से निकलने के लिए अपने तैयारे को पीछे की तरफ कलाबाजी लगा दी। उसका तैयारा पलक झपकते ऊपर उठा और उल्टा होकर पीछे आया। ये पैंतरा उसने इस कदर अचानक
اچانक और इस कदर तेजी से बदला कि खून उसकी आंखों में चढ़ आया और आंखों के सामने घुप अंधेरा छा गया। ऐसा तेज पैंतरा दिल गुर्दे वाले हवाबाज ही बदल सकते हैं। उसका ये दाव कामयाब था। वो तो उल्टा होकर पीछे आ गया और दुश्मन के हवाबाज जो उसके ताक़ुब में थे उसके नीचे से आगे निकल गए। उनमें इतना दमखम नहीं था कि यूसुफ की तरह इस कदर फुर्ती से तैयारों को उल्टा कर सकते। यूसुफ यही चाहता था कि दुश्मन आगे निकल जाए। उसने सर को झटका दिया, आंखों का अंधेरा छट गया और उसने तैयारा सीधा करके दुश्मन पर गोता मार दिया। उसने अपने सामने लगे हुए रियर व्यू मिरर में देखा। उसके पीछे दुश्मन का कोई और तैयारा न था, लेकिन उसे जो मंजर नजर आया वो उसे परेशान करने को काफी था। उसके तैयारे की दुम का पर एलिवेटर जिससे तैयारा गोते में डाला और उठाया जाता है एक तरफ से तार तार हो गया था। लेकिन यूसुफ ने होश ठिकाने रखे और दुश्मन पर झपटने के लिए बढ़ता गया। हालांकि उसे फौरन वापस आ जाना चाहिए था, क्योंकि तैयारे के इस नक्श के साथ लड़ना तो दूर की बात है, उसका सिर्फ उड़ना भी पुरखतर था। जरा ही देर बाद फजाई मार्के की सूरत ये हो गई कि 6 तैयारे, 4 भारतीय और 2 पाकिस्तानी गोल दायरे में एक दूसरे पर झपटने की कोशिश कर रहे थे और फजा उनकी फायरिंग से लरज रही थी। दुश्मन ने यूसुफ के तैयारे का नुकसान देख लिया था। वो अब उसके मजरूह तैयारे को गिराने की कोशिश में थे। वो भी आखिर हवाबाज थे और जानते थे कि अब यूसुफ इस तैयारे के साथ कोई टेढ़ा तीखा पैंतरा नहीं बदल सकेगा। लेकिन यूसुफ उनके हर वार को बेकार कर रहा था। साथ ही उसे खालिक की फिक्र भी थी। उसे याद था कि खालिक की टैंकियां गिरी नहीं थी, जिसकी वजह से वो शदीद खतरे में था। उसने बाएं तरफ देखा तो चौंक उठा। उसे एक नेट तैयारा खालिक के बिल्कुल पीछे कोई 2000 फुट के फासले पर नजर आया। नेट की उड़ान से पता चलता था कि उसने खालिक को शिस्त में ले लिया है और खालिक को इल्म नहीं। यूसुफ वायरलेस पर चिल्लाया, दाएं को हो जाओ। खालिक ने एक झटके से तैयारे को दाएं तरफ मोड़ा और भारतीय तैयारा आगे निकल गया। ये थी पाक फजाइया के हवाबाजों की बुनियादी खूबी। वो 2 थे और दुश्मन 4, लेकिन घुमसान के इस मार्के में भी वो एक दूसरे पर नजर रखे हुए थे। तैयारे लड़ते लड़ते जमीन से 1500 फुट की बुलंदी तक आ गए और ये बुलंदी भी तेजी से कम हो रही थी। अचानक दुश्मन के हवाबाज मुंह मोड़ गए और मार्के से दस्तबरदार होकर अपने मुल्क का रुख कर लिया। खालिक के तैयारे का तेल खत्म हो रहा था। उसने यूसुफ को इत्तला दी और अपने अड्डे की तरफ हो लिया, लेकिन यूसुफ अपने मजरूह तैयारे से ही भागते दुश्मन के ताक़ुब में चला गया। एक बुरी तरह मजरूह तैयारा 4 अच्छे भले तैयारों के ताक़ुब में जा रहा था। यूसुफ ने थ्रॉटल को पूरा खोल दिया, लेकिन उसका तैयारा ऐसा गहरा जख्म खा चुका था कि इस कदर तेज रफ्तार पर थरथराने लगा। यूसुफ को ताक़ुब मुमकिन नजर न आया और उसने बादले नखास्ता वापसी का रुख कर लिया। इतने में पाक फजाइया का एक स्टार फाइटर F-104 उधर आ निकला। उसके हवाबाज ने दुश्मन के तैयारों को भागते और यूसुफ को ताक़ुब से मजबूर लौटते देखा। उसने तैयारा घुमाया और दुश्मन के ताक़ुब में झपट पड़ा। थोड़ी दूर उसने 4 भारतीयों को जा लिया। उनमें खलबली मच गई और सब फजा में डरी हुई भेड़ों की तरह बिखरने लगे। एक हवाबाज इस कदर बौखला गया कि अपने अड्डे का रास्ता ही भूल गया और पसरूर के करीब आन उतरा। वो कोई आम हवाबाज नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स का एक फाइटर स्क्वाड्रन का कमांडिंग ऑफिसर स्क्वाड्रन लीडर ब्रिजपाल सिंह था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसका अच्छा भला नेट तैयारा अब पाक फजाइया के पास जंगी यादगार के तौर पर है। यूसुफ को तो मालूम ही नहीं था कि उसके तैयारे ने कितनी चोटें खाई हैं। वापसी के वक्त उसने अपने आलात वगैरह का जायजा लेना शुरू किया। उसका हाइड्रोलिक प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका था, जिससे जमीन पर उतरने का सारा सिस्टम बेकार हो गया था। उसने ब्रेकों का लीवर हिलाया जुलाया तो मुतल्लिका मीटर की सुइयां 0 पर जमी रही, जिसका मतलब ये था कि अगर वो जमीन पर उतर भी गया तो ब्रेकें काम नहीं करेंगी। पीछे से दुम का एक पर एलिवेटर जो तैयारे के कंट्रोल का इंतहाई अहम हिस्सा होता है तार तार हो चुका था। उसने वायरलेस पर अपने अड्डे से बात करना चाही तो मालूम हुआ कि वायरलेस का सिस्टम भी बेकार हो चुका है। उसने दूसरे चैनल आजमाए, लेकिन उसका वायरलेस चुप रहा। यूसुफ तैयारे को अड्डे के ऊपर ले आया। परवाज के वक्त तैयारे के पहिए परों के साथ लगकर बंद हो जाते हैं। यूसुफ ने तैयारा उतारने के लिए पहिए खोलने वाला लीवर खींचा तो उसे पता चला कि बाएं तरफ वाला पहिया ठीक से नहीं उतरा। उसने इमरजेंसी सिस्टम से पहिए खोलने की कोशिश की, लेकिन ये सिस्टम भी नाकाम रहा। यूसुफ ने पहली बार घबराहट महसूस की, वरना वो 4 तैयारों से झड़प लेते वक्त भी पुरसुकून रहा था। इस झड़प से तो वो सुरखरू हो आया था, लेकिन तैयारे को उतारते वक्त मुहीब खतरा नजर आने लगा था। अब एक ही सूरत थी कि वो क्रैश लैंडिंग
लैंडिंग करता जिससे वो खुद तो बच जाता लेकिन तैयारा हमेशा के लिए या खासे तवील अरसे के लिए बेकार हो जाता। यूसुफ को गवारा न था कि जिस तैयारे ने उससे इतनी वफा की है उसे इतनी बेदर्दी से जमीन पर पटक देता। वो पाक फजाइया को एक तैयारे से महरूम नहीं करना चाहता था। वायरलेस बेकार हो जाने से वो कंट्रोल टावर को ये भी न बता सका कि वो मुश्किल में है। उसने देखा कि तेल भी खत्म हो रहा था, यानी तैयारा हवा में ज्यादा देर रहने के काबिल नहीं था। यूसुफ तैयारे को 300 फुट की बुलंदी पर लाकर रनवे के ऊपर से गुजारा और पर हिलाए जो इशारा होता है कि मेरा वायरलेस काम नहीं कर रहा और तैयारे में शदीद नुकसान है। जमीन पर आग बुझाने वाला इंजन, एम्बुलेंस और 2-3 गाड़ियां स्टार्ट हो गईं ताकि तैयारा उतरते वक्त अगर आग पकड़ ले तो हवाबाज को फौरन निकाला जा सके। एक ही सहारा था जो उसे जमीन पर महफूज उतार सकता था, खुदाए जुल जलाल। यूसुफ ने दिल ही दिल में खुदा को पुकारा और तैयारे को घुमाकर रनवे की सीध में ले आया। होंठों पर खुदा का नाम था और वो तैयारे को रनवे पर ला रहा था। बुलंदी जची तुली लैंडिंग के मुताबिक कम होती जा रही थी। फिर तैयारा जमीन को छूने लगा। पहिए रनवे पर टिके तो यूसुफ को धचका लगा। उसे तवक्को थी कि तैयारा शायद पेट के बल बैठ जाएगा और जाने कहां जाकर रुकेगा, लेकिन खुदा ने तैयारे को थाम लिया और तैयारा अच्छी भली लैंडिंग करके पहियों पर भागने लगा। उसने इंजन बंद कर दिया। ब्रेकें बेकार थीं। तैयारा आगे जाकर रुक गया और ये एक मौजज़ा था। इस तैयारे को ग्राउंड क्रू ने देखा, टेक्निकल अफसरों ने देखा, माहिरीन ने भी देखा और सब अंगुश्त बदनदां थे कि ये तैयारा कैसे उड़ता रहा। सबने यूसुफ के मुंह की तरफ देखा और सर झुकाकर वापस चले गए। वो आज भी हैरान हैं कि यूसुफ इस तैयारे को उड़ाता कैसे रहा और फिर इसे उतार कैसे लिया। लेकिन यूसुफ हैरान नहीं था। वो कहता है ये अज़्म और यकीन का करिश्मा है। ग्राउंड क्रू ने इस तैयारे को ज्यादा देर तक जमीन पर बेकार ना पड़ा रहने दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत करके उसे दुश्मन के खिलाफ लड़ने के काबिल बना दिया और यूसुफ ने उसी तैयारे से 10 मील दूर अमृतसर के करीब एक फजाई मार्के में भारत का एक नेट तैयारा मार गिराया। ये 13 सितंबर का मार्का है। यूसुफ दुश्मन के उस इलाके में 4 तैयारों की क़यादत कर रहा था। उन्हें रोकने के लिए इंडियन एयरफोर्स के नेट तैयारों का गोल सामने आ गया। यूसुफ ने अपने हवाबाजों को तेल की फालतू टैंकियां फेंक देने को कहा। सबके तैयारों से टैंकियां अलग हो गईं, लेकिन यूसुफ की अपनी सिर्फ एक ही टैंकी गिरी, दूसरी तैयारे से अलग ना हुई। या तो दोनों गिरती या फिर एक भी न गिरती, क्योंकि एक तरफ वजन ज्यादा होने की वजह से तैयारे की उड़ान और कंट्रोल में पुरखतर फर्क पैदा हो जाता है। लेकिन इस खतरे को नजरअंदाज करके यूसुफ दुश्मन के तैयारों के पीछे होने के लिए झपट पड़ा। उसके दूसरे हवाबाज भी दुश्मन से उलझ पड़े। यूसुफ ने एक नेट तैयारे को आगे लगा लिया। ये भारतीय हवाबाज फजाई मार्कों का माहिर मालूम होता था। उसने यूसुफ को अपने ताकुब से झटकने के लिए उस्तादाना पैंतरे बदले। वो कई बार गैर मुतवक्के फुर्ती से दाएं को मुड़ा, बाएं को हुआ, घूम घूम कर पीछे आया, लेकिन यूसुफ ने उसका कोई दाव न चलने दिया। हालांकि उसके तैयारे को एक तरफ की तेल की फालतू टैंकी परेशान कर रही थी। इसके अलावा नेट उसके सेबर तैयारे से तेज और फुर्तीला था। ताहम यूसुफ ने सेबर को सुधाए हुए घोड़े की तरह काबू में रखा और नेट को उसने जद से निकलने न दिया। फिर फौरन ही उसे गन साइट में ले लिया। दूसरे लम्हे उसने अपनी गन्नों से मुख्तसर सा ब्रस्ट फायर कर दिया जो सीधा नेट में जा लगा। नेट धुआं उगलने लगा, लेकिन यूसुफ ने उसे जल्दी खत्म करने के लिए दूसरा ब्रस्ट फायर कर दिया। अब उसके शिकार से धुएं के साथ शोले भी निकले और इंडियन एयरफोर्स का नेट अपने हवाबाज को साथ लिए नाक के बल हो गया। चंद लम्हों बाद जमीन पर एक धमाका हुआ। नेट और उसके हवाबाज के परखचे धरती माता पर बिखर गए। दुश्मन की बख्तरबंद कुव्वत पर पहली जर्ब लगाने का एजाज भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूसुफ को ही हासिल है। ये 6 सितंबर की सुबह का मार्का है। सहर की तीरगी छट रही थी। यूसुफ का तैयारा अपने अड्डे से गुर्राता हुआ उड़ा। यूसुफ दुश्मन की बर्री फौज पर हमला करने जा रहा था। उसके साथ उसकी फॉर्मेशन के 2 और तैयारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट जीलानी और फ्लाइंग ऑफिसर खालिक थे। तीनों ने जौड़ियां सेक्टर का रुख कर लिया। इस जंगी मुहिम की तफसीलात यूसुफ की जबानी सुनिए। वो कहते हैं, जब हम जौड़ियां के ऊपर पहुंचे तो मैंने अपने हवाबाजों से कहा, गन्नों के स्विच वगैरह चेक कर लो। हम दुश्मन की बर्री फौज पर झपटने के लिए तैयार हो गए। इंडियन आर्मी जौड़ियां को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। उसका तोपखाना हशर बपा किए हुए था। हम इन तोपों को खामोश करना चाहते थे। हमने नीची परवास की, बहुत चक्कर काटे, लेकिन तोपें ढकी छुपी थी, नजर न आई। हम जरा आगे निकल गए तो हमें अखनूर से आने वाली सड़क नजर आई। गौर से देखा तो मुझे सड़क पर चंद स्याह धब्बे से चलते नजर आए। उनके पीछे गर्द उठ रही थी। मैं अपने तैयारे की फॉर्मेशन को कम बुलंदी पर ले गया। मैंने देखा कि भारत के टैंक थे और वो 2-4 नहीं बल्कि पूरे 24 थे। वो पाक फौज के खिलाफ लड़ने जा रहे थे। ऐसे खूबसूरत टारगेट को देखकर मैं भारतीय तोपखाने को तो भूल ही गया।
میں نے اپنے ہوابازوں کو دشمن کے ٹینک دکھائے اور انہیں حملے کے لیے اوپر اٹھنے کو کہا۔ ہم تینوں زناٹے سے اوپر اٹھے اور سب سے پہلے میں خود حملے کے لیے غوطے میں گیا۔ دشمن کی بختر بند قوت کو دیکھ کر طبیعت میں عجیب سا جنون سا آ گیا۔ میں نے 24 ٹینکوں کی متحرک قطار میں سب سے اگلے کو نشانے میں لیا۔ میرا طیارہ کمال وفاداری سے میرے قابو میں تھا اور فضا کو تیر کی طرح چیرتا بھارتی ٹینک کے اوپر جا رہا تھا۔ میں نے گن سائٹ کو ٹھکانے پر لا کر راکٹوں کا بٹن دبا دیا۔ مجھے اپنے پروں تلے سے راکٹ نکلنے کی مانوس آواز سنائی دی۔ 7 راکٹ نکلے اور میں نے طیارہ اوپر کھینچ لیا۔ طیارہ سیدھا اوپر اٹھا اور میں نے اسے دوسرے جھپٹے کے لیے گھمایا۔ اتنی دیر میں میرے ساتھی ہواباز ایک ایک ٹینک پر راکٹ فائر کر چکے تھے۔ ذرا سی دیر میں 4 ٹینکوں سے دھوئیں کے سیاہ بادل اٹھ رہے تھے اور باقی ٹینک بکھر کر درختوں تلے پناہ لینے کو بھاگے جا رہے تھے۔ ہم نے بھی بکھر کر ایک ایک کو نشانہ بنایا اور ان کے چھپ جانے تک 6 ٹینک تباہ کر دیے۔ اوپر سے اب وہ درختوں تلے نظر نہ آتے تھے۔ وہاں درخت اس قدر زیادہ ہیں کہ پتہ نہ چلتا تھا کہ ٹینک کون کون سے درخت کے نیچے ہیں۔ راکٹ ضائع کرنے والی بات تھی۔ واپس آنے کی بجائے ہم اوپر اڑتے رہے اور ٹینک یوں درختوں تلے دب کے رہے جس طرح مرغی کے بچے چیل کو دیکھ کر کونوں خدروں میں دبک جاتے ہیں۔ ہم دشمن کے کسی اور ٹارگٹ کو ڈھونڈنے لگے۔ ذرا پرے ہمیں ایک تباہ شدہ مکان کے ساتھ کوئی 40 کے لگ بھگ فوجی گاڑیاں کھڑی نظر آئیں۔ میں نے فائرنگ سوئچ راکٹوں سے گنوں پر کر لیا اور 30 درجے کے زاویے کے غوطے میں چلا گیا۔ گاڑیاں میری گن سائٹ میں بڑی ہوتی گئیں۔ گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے بھارتی فوجی گاڑیوں سے کود کود کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ میں نے فائرنگ بٹن دبا دیا۔ میری 6 گنوں نے بیک وقت فائرنگ کی تو میرا طیارہ لرز اٹھا۔ میں پہلی گاڑی پر بوچھاڑ مار کر دوسری گاڑی پر، پھر تیسری، پھر اگلی اور اس سے اگلی کو نشانہ بناتا گیا اور بوچھاڑیں فائر کرتا رہا۔ گاڑی پہ گاڑی جلتی گئی اور میں دشمن کی تباہی میں ایسا محو ہوا کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میرا طیارہ غوطے میں ہے اور میں انتہائی رفتار سے زمین پر جا رہا ہوں۔ اچانک مجھے طیارے کے بالکل سامنے دیوار نظر آئی جو گولی کی رفتار سے میری طرف اڑی آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوری قوت سے طیارے کو اوپر کھینچا اور میں آج بھی سوچ رہا ہوں کہ طیارہ دیوار سے ٹکرا کیوں نہ گیا، کیونکہ کوئی کسر تو نہیں رہ گئی تھی۔ دشمن کی طیارہ شکن توپوں اور مشین گنوں نے ہم پر فائر کھول دیا۔ اس دوران میرے ساتھی گاڑیوں پر ایک ایک جھپٹا مار چکے تھے۔ ہم سب نے 5 حملے کیے اور تمام گاڑیوں کو بھسم کر دیا۔ دشمن کے توپچی ہم پر بوچھاڑ پہ بوچھاڑ، گولے پہ گولے فائر کرتے رہے اور ہم پورے اطمینان سے اپنے کام میں لگے رہے۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔